कि मेरे बिजनेसेस हैं, मुझे अपने बिजनेस में नुकसान हुआ सीएम पंजाब बनकर, पर वो कॉज बड़ी थी मुल्क की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन 9 पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर एक्साइटिंग मुकाबलों का सिलसिला जारी है। एंड अब्दुल्ला, yesterday we had witnessed a great game of cricket in Rawalpindi Cricket Stadium between Peshawar Zalmi and Multan Sultans, and Peshawar Zalmi won the match by 4 runs and also become the first team to defeat Multan Sultan twice in HBL PSL. And right now as we speak, Karachi is facing Quetta Gladiators. और ऐसा लगता है कि कराची जो है आज का मैच अपना नाम कर लेगा बादशानी, लेकिन आज डबल हेडर है। एक और मैच है इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर्स। अगर लाहौर कलंदर्स अगर आज का मैच अगर जीत जाता है ज़ारा यहाँ पे, तो मसला हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि कराची अगर कंसेक्यूटिवली जीत गया तो फिर कराची ऊपर आ सकता है। हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं अर्दिल अजीज, बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं। वासी अभी, वासी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट क्लास जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, बढ़िया है हम भी। कल के मैच की समरी के वाले से बताते चलें कि कल का मैच का जो समरी है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर जो है कल का मैच 4 रन से जो है उस वक्त नाम कर लिया था। वासे के जो है फेवरेट प्लेयर बाबर आजम, उन्होंने 64 रन जो है वो बनाए थे, और साइम अयूब जो हैं उन्होंने 40 रन बनाए थे। हसीबुल्ला खान ने 31 रन बनाए थे। आमिर जमाल ने 2 विकेटें हासिल की थी, जबकि 36 रन दिए थे। मेहरान मुमताज़ ने 1 विकेट हासिल की थी, 20 रन दिए थे। और कल जो है थोड़ा सा मोहम्मद अली की जो है पिटाई हो गई है ज़ारा। एब्सोल्युटली कुछ ऐसा ही हुआ है, और हमने ये भी देखा है कि चेयरमैन पीसी भी काफ़ी एक्शन में नज़र आ रही हैं, और कल उन्होंने फ़र्दन मुलाकात भी की है प्लेयर्स के साथ, और इंस्ट्रक्शंस भी वाज़े तौर पर उन्होंने जारी कर दी हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, थ्रू आउट द पीएसएल ट्रांसमिशन भी हमारे साथ होंगे वासे हबीब। वासे, बताइएगा कि कल जो मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेटर्स से बात की है, उनके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हम ये देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट उनकी इंस्ट्रक्शंस गई हैं प्लेयर्स को। देखें, एक बात हमें समझनी होगी कि क्रिकेट से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता, इदारे होते हैं। हमारे यहाँ ये कंट्रोवर्सी होती है या दूसरे ममालिक में होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो यूं है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आया है। ये डिबेट एक अलग बात है। पर कल जो मोहसिन नकवी साहब ने सरीना होटल में बात की, जिसमें तमाम प्लेयर्स बैठे थे, तो देखें, एक बात होती है कि बातें तो निकलती हैं, अगर आप किसी बात को स्टिकर पढ़ेंगे तो अलग है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो साफ मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने मैसेज क्या दिया है। उन्होंने कहा है कि देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि टीम में जो है वो जो पॉलिटिक्स होती है 1 से 11 तक की, कि 11 लड़कों को खिलाने की, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंबर 1, आप समझ गई होंगी कि उन्होंने ये यारी दोस्ती, फैमिली, वी आर फैमिली, इस बात को वहीं इनके मुंह पर किल कर दिया है। मैं आपको इतने दिन से ये बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी एक पावरफुल आदमी हैं, दिल से, दिमाग से। वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे, और अब आपके पास आई थिंक शक की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने भी परफॉर्मर्स हैं उनको किसी को दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, यानी मैं सोशल मीडिया की हाइप पर टीम नहीं बनने दूंगा, मैं खुद भी मॉनिटर करूंगा, अपनी सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा कि देखो फला आदमी फला से अच्छा खेल रहा है, तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहा। ठीक है। नंबर 3, उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखना आप सब पर लागू होगा। लीग पर मुझे कोई मसला नहीं है, क्रिकेटर पैसे कमाता है, वो कमाए, लेकिन मुल्की मफाद पहले आना चाहिए। और मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी रिव्यू करूंगा, अगर हम कुछ इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबल है पैसे बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाएंगे आपके। नंबर 3, कि ये जो यारी दोस्ती 11 है, इस पर उन्होंने 2 जगह हाईलाइट किया, टीम में पॉलिटिक्स नहीं होगी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात की जिसका लोगों ने मजाक बनाया, यानी लोग समझ गए कि इनके अज़ाइम पाकिस्तान क्रिकेट के फेवर में, ये प्लेयर्स के फेवर में नहीं है कि मैं फला के लिए पाकिस्तान के नाम पे चलेंगे।
उन्होंने फिर अपने सिलेक्टर ने भी बीच में इंटरवीन किया, जब उन्होंने मुंह किया वो क्या था, तो उन्होंने कहा कि जितने भी मैं लाहौर में छक्के देख रहा था, तो अगर हमारे जो लोकल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके छक्के बड़ी मुश्किल से रोक के बाहर जाते थे, जंगले तक नहीं आते थे, जितने मैंने बड़े बड़े छक्के देखे वो सब ओवरसीज प्लेयर थे। यहां मैं अपने आपकी और हमारी ट्रांसमिशन को कनेक्ट करूंगा कि कुछ दिन पहले क्या मैं ये नहीं कह रहा था कि देखें आप लीग कराते हैं लोकल टैलेंट को ऊपर लाने, कैडमोर की लीग नहीं है कि वो हसीबुल्लाह से पहले फ्लॉप शो है उसका, वो हसीबुल्लाह से पहले आया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? मतलब बाबर ने गुफ्तगू करते हुए प्रेजेंटेशन के अंदर ये कहा है कि मेरा अपना जो मेरा अपना खेल है मैं तो वैसे ही पेश करूंगा। इट्स मीन दैट कि वो मोहसिन नकवी को जवाब दे रहे हैं। मतलब आगे में छक्के एग्जैक्टली नहीं मार रमीज सकते। राजा साहब जो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे, वो आज भी इन प्लेयर्स से शायद अकेले मिलते हैं तो वो इन्हें यही बताते हैं कि तुम लोग जवाब दो। क्या बाबर उस जगह बैठे हुए नहीं थे होटल के हॉल में? मैंने खुद देखा है, बैठे हुए थे, मुलाकात के बाद ही वो टॉक हुई है। यानी आपको अब मेरी बात पर यकीन आ गया कि ये लोग किस तरह प्रेशर ग्रुप बनाते हैं सोशल मीडिया पे। बाबर आजम साहब ऑनरेबल चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी को इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैं ऐसी खेलता हूं भाई, मैं तो ऐसी खेलूंगा, मैं पाकिस्तान के नाम से, क्रिकेट के नाम से बड़ा हो गया हूं। मैं कहता हूं यार अब और सुनने को क्या रह गया है। अफगानिस्तान से हारे हुए कप्तान, जिम्बाब्वे से हारे हुए कप्तान, बवूमा अगर नेदरलैंड से नहीं हारता तो 2022 के वर्ल्ड T20 में ये बैक पैक करके वापस आ जाता। शान मसूद ने इन लोगों से ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली थी ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में। अब आप लोग मुझे बता दें, अगर आपके दिल में पाकिस्तान की क्रिकेट का दर्द है कि चेयरमैन साहब की इतनी अच्छी बात पर इन्होंने अंडर प्रेशर पहले सोशल मीडिया पे लिया, स्पेसिस की है पहले, उनके आने के बाद वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। मैं आपको बता दूं वो बड़े दबंग किस्म के इंसान है। दबंग डजंट मीन्स कि इंसान बदतमीज है, उनको विजन है उनका ही, मतलब वो बहुत, उन्होंने अपने बिजनेसेस का, उन्होंने एक मैसेज और क्या दिया है जो जरा सा क्रिकेट से हटके उनकी जात का है कि मेरे बिजनेसेस हैं, मुझे अपने बिजनेस में नुकसान हुआ सीएम पंजाब बनकर, पर वो कॉज बड़ी थी मुल्क की। तो आप समझ गए, जो आदमी अपने बिजनेस का नुकसान करके पाकिस्तान को ऊपर करने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो अपनी पोजीशन के लिए खेलने वालों अब बर्दाश्त नहीं किए जाओगे तुम। रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी होगी, ये नहीं होगा उधर से गेम चलवा दी, उधर से किसी फॉर्मर लेजेंड ने गेम चला दी, 4 लोगों ने ट्वीट कर दी। ट्विटर पर क्रिकेट नहीं होगी, मैदान में होगी। और मैं कंडेम करता हूं उन सब लोगों को, मैं डिबेट करने तैयार हूं। जो बात मोहसिन नकवी ने की है वो क्रिकेट की बात है। पीएसएल T20 का हो रहा है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। पीएसएल T20 का हो रहा है, ठीक है, T20 ही वर्ल्ड कप है, बातें भी उसी की हो रही हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच जो है हमारी। वो क्या गलत कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि अगर शॉट लग रहे हैं तो क्या तुम लोगों में ग्लूकोज की कमी है? अरे वो कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं फॉरनर जो उनके छक्के जंगले के अंदर जा रहे हैं। लेकिन वासे यहाँ पे बाबर को बाहर तो नहीं कर सकते मोहसिन नकवी भी, क्योंकि आईसीसी T20 की रैंकिंग जो जारी कर दी गई है, बाबर उसमें नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बाबर को पीछे करके ठीक है आप उसका नंबर गिरा के 3 चौथे पे ला सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट बाबर अब्दुल्ला, पहले आप कॉन्टेक्स्ट को समझे। इट्स नॉट अबाउट बाबर, इट्स अबाउट ग्रुपिंग इन द टीम। बाबर दे रहे हैं वहां पे ग्रुपिंग इन माय नेशनल टीम। दिस इज नॉट अ क्लब, इज क्लब साइड के यार मैंने आज अब्दुल्ला से ओपन करानी है, मेरे मोहल्ले में रहता है, ठीक है, मैंने आज जारा से ओपन करवानी है यार, ये तो मेरी दोस्त है, ठीक है, ये बातें नहीं होंगी, समझे आप। उन्होंने मैसेज, यार बाबर कौन है? बाबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान बाबर से थोड़ी है। कौन कौन नहीं आया? अब्दुल हफीज कारदार साहब, मोहसिन हसन खान साहब, जहीर अब्बास साहब, जावेद मियादाद साहब, इंजिमाम उल हक साहब, मतलब इनका ऑरा बड़ा था। उस वक्त क्रिकेट बड़ी कंपेटिटिव थी, हमसे लोग भले जीत जाया करें पर डरा करते थे कि हमारी टीम में दमखम है। अब तो हमारा मजाक उड़ता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया, इसलिए इन लोगों को ऊपर, मतलब बाबर नहीं, जितने करंट प्लेयर्स हैं जो टीम में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को पे दर पे नाकामियां मिल रही हैं। आप जीत कहां रहे हैं? आप वर्ल्ड कप में गए, आप साउथ अफ्रीका से हारे, आप इंडिया से हारे,
अफगानिस्तान से हारे, कितना अच्छा लग रहा होगा ये सुन के आपको। इंग्लैंड जिसे सब मार रहे थे, लास्ट में एक मौका आया कि चलो वर्ल्ड कप खत्म हो गया आपका, कलकत्ता में इज्जत बचा लो, तो इंग्लैंड ने आपको कितनी बुरी तरह मारा। बटलर 11 भी आपका जनाजा उठा के गई है इंग्लैंड, वापस सारी खार वो लेके गई है। मैंने 4 तारीख को प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये लोग पाकिस्तान को बुरी तरह हराएंगे। तो मोहसिन नकवी साहब अब आप सबकी तबीयतें ठीक कर देंगे जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। जी बिल्कुल, एम्बारेसिंग काफ़ी ज़्यादा हमारी पोजीशन रही थी वर्ल्ड कप में, और ये तो हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिटनेस के ऊपर भी मोहसिन नकवी साहब ने जी लाठी चार्ज का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है, और बाकायदा तौर पर अब काकुल में इनकी ट्रेनिंग होगी, और वास्ते मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात कुछ प्लेयर्स को होने वाली हैं। फिर आज के मैच में भी जी कराची किंग्स ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं मजीद, और 7 विकेटों से वो जीतने में कामयाब हुए हैं। कल बाबर और रिजवान का भी मैच था, वासे मैं इस पे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब्दुल्ला, पीएसएल की तो हम काफ़ी बात भी कर रहे हैं और ज़बरदस्त मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। खासकर बात करूंगी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की, जिसका अब जो फाइनल टाकरा है वो शुरू होने वाला है। वासे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वासे, इंडिया अभी लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, 3:1 का रेशो है, क्या ये 4 में तब्दील हो जाएगा? यकीनन सीरीज इंडिया जीत चुका है और अब WTC की साइकिल होती है पूरी, तो अहम पॉइंट्स हैं इन द टेकिंग्स के लेने। रोहित शर्मा पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी मैच आसान नहीं होता, और जिस तरह एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीम जो है वो इंग्लैंड की तजुर्बेकार टीम को, ऑल्दो ठीक है घर में तो सब खेलते हैं, क्या इंडिया इंग्लैंड जाके नहीं खेलता? खेलता है डेफिनेटली। इसमें बस मेरे पास एक ही बात है, क्योंकि मैच तो कल से शुरू होगा, अगर बात करेंगे परफॉर्मेंसेस पर, तो मेरे पास एक ही बात है कि आईसीसी को ये पैमाना बनाना चाहिए। 2 बार इंडिया फाइनल खेला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, दोनों बार इंग्लैंड में हुआ है, और दोनों बार इंग्लैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सका। तो WTC का फाइनल ऐसा करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जीता है तो ऑस्ट्रेलिया में करा दें, न्यूजीलैंड जीता है तो न्यूजीलैंड में करा दें, या एटलीस्ट जो टीम फाइनल खेल रही है उसकी नेशन में भी तो कराएं। ये कौन सी दादागिरी है कि यार आप इंग्लैंड में ही टूर्नामेंट का फाइनल करवाएंगे, इंग्लैंड उसमें खुद मौजूद नहीं होता है। सही। अच्छा, धर्मशाला की विकेट सपोर्ट करेगी इनको या नहीं करेगी? साथ ही साथ सईद अजमल ने बहुत तारीफ की है अश्विन की। अश्विन का 100वां टेस्ट भी है, क्या समझते हैं कि मजीद विकेटें लेने में और 600 विकेटें लेने में जल्दी कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जो इंसान जल्दी सीख जाता है वो बड़ा हो जाता है। तो कहने की बात है, सईद अजमल बहुत देर से सीख रहे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने ये बोला कि मैं भी बट्टा था तो अश्विन को बट्टा क्यों नहीं कहते तुम लोग, उसको क्यों नहीं चेक करते। अब उन्हें समझ आ गया कि अश्विन एक टॉप नॉच परफॉर्मर है भाई, पूरी दुनिया में उसका मकाम है। तो अब उसका अदब से और एहतराम से नाम लेना उन्होंने शुरू कर दिया। शायद उन्हें किसी ने बता दिया कि इज्जतें जो है वो इस तरह नहीं कमाई जाती कि जो चढ़ता सूरज है। देखिए, मेरे लिए भी कितना आसान है ना कि जो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं मैं भी उस फहरिस्त में खड़ा हो जाऊं, फला मैच विनर है। लेकिन जब मेगा इवेंट आएगा तो लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, आपने हमें बहुत तैयार कर दिया था कि हम तो ये जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, बाबर यूं कर देगा। मैं इसलिए नहीं करता, मुझे समझ है कि ये इनका स्किल लेवल ये कंपीट ही नहीं कर सकते। जो अब मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं वो इतने फास्ट हैं, उनकी फिटनेस बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी आगे आप बताएं। बुमराह की वापसी होगी, वो कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? एंड सेकेंडली, क्या वासे की जो टीम है इंडिया की, यानी कि जो टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें सरफराज खान नजर आ रहे हैं? होंगे सरफराज खान, देवदत्त पदिकाल के खेलने के इम्कान हैं, और आई थिंक वो रिप्लेस करेंगे रजत पाटीदार को। सरफराज तो लाजमी होगा, जिस तरह की उसकी कारकर्दगी रही है, एक आधा इनिंग नहीं, जो उसने आते ही धमाकेदार दोनों बारियों में बैटिंग की थी तीसरे टेस्ट में, सरफराज तो खेलेंगे, ऑटोमेटिक हो गए वो फिलहाल, क्योंकि विराट है नहीं, राहुल फिट नहीं हो सके। अच्छा, बुमराह की वापसी ये सिलसिला है। बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें रेस्ट करना था तीसरे टेस्ट में, लेकिन क्योंकि सीनियर बैटर्स भी नहीं थे, जडेजा के भी मसाइल थे, तो बुमराह वहां नहीं खेलते तो बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते। तो रोहित शर्मा ने पहले सीरीज को सिक्योर कर लिया, ठीक है, चौथे टेस्ट में। अब बुमराह को उन्होंने रेस्ट दे दिया था तीसरे टेस्ट के बाद, चौथा टेस्ट आप उनके बगैर जीत गए। अब बुमराह वापस खेलेंगे, उनका एक प्लान बना हुआ है, इसे कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट।
कि आप अपनी बॉडी पर अब कितना लोड डाल सकते हैं। 1.5 साल की क्रिकेट की दूरी थी भाई, प्रीमियर बॉलर है, इंडिया का नहीं दुनिया का, क्रॉस दी फॉर्मेट डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि बुमराह से बड़ा कोई बॉलर नहीं है। यकीनी तौर पे मैचेस जो है वो जीते हुए अपने नाम किए हुए हैं हिंदुस्तान ने, लेकिन इस वक्त जो है इंग्लैंड की टीम जो बिल्कुल पुरुम्मीद है, वो कोशिश भी करेंगे जीतने की और पुरअज़म भी है। खासकर उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जी हाँ, उनके फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो समझते हैं कि ये वाला मैच वो लोग अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए धर्मशाला की वेदर उनको थोड़ी सी उम्मीदें दिला रही है, बॉल स्विंग करेगा, लेकिन क्या वहां बुमराह सिराज नहीं है? क्या वहां पर वो लास्ट मैच का डेब्यूटेंट नहीं है आकाश सिंह? आपने देखा नहीं है? इंडिया जो है ना ऑफ लेट लोगों को ये रियलाइज नहीं हो पाता कि इंडियन पेस बॉलिंग जो है वो एक मुअम्मा बन चुकी है। ये वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, ये यहाँ हमारे यहाँ बैठकर स्टुपिडिटी जो चलना शुरू हुई थी कि बॉलों में चिप है, डिवाइस है, वो दूसरा बॉल लाते हैं, नॉनसेंस। मतलब अदर देन क्रिकेटिंग स्टफ्स लेके आए थे लोग। शामी तो अभी खेलता भी नहीं है, फिटनेस की वजह से, उम्र की वजह से रेस्ट करता है, बहुत बड़ी अच्छा, लेकिन हम ये मैच देख तगड़ा रहे हैं होगा। कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर्स तो अपनी टीम का मोराल बढ़ा रहे हैं, लेकिन गवास्कर की जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं, विराट कोहली का भी वो नाम ले रहे हैं, कुछ और प्लेयर्स का भी नाम ले रहे हैं। ऐसे आप नहीं समझते कि टीम का मोराल डाउन हो जाएगा? देखिए नाम कुछ नहीं, मोराल कैसे डाउन होगा? आप लोग समझ ही नहीं रहे बात को। इंडिया ऑलरेडी वन दैट सीरीज यार, इंडिया सीरीज जीत चुका है। पहला तो वो भी तो टेस्ट चाहेंगे ना कि 4-1 हो जाए। वो नहीं हो जाए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो इंग्लैंड को उसके लिए बहुत कमाल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखिए परफॉर्मेंस के लिए सोशल मीडिया नहीं आता, शोर ट्वीट करवाने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे लोग भी ट्वीट करना शुरू कर देंगे अगर देखेंगे, ये होती है परफॉर्मेंस। जो खिलाड़ी है उसको अपने 10 जो है ना वो पैरोकार छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए अच्छाई लिखो, मुझे एंडोर्स करो, उसका शोर खुद मचता है। और सुनील गावस्कर ये कह रहे थे, जो आपने शायद बात बताई पर कुछ एलिमेंट आपको मुकम्मल नहीं पता, वो ये कह रहे थे कि शायद विराट कोहली आईपीएल भी ना खेलें, तो इससे उनका क्या लेना देना? नहीं खेलेंगे वो बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरा, आप मुझे ब्रेक में एक और बात कह रहे थे कि रवि शास्त्री ने कहा है सुनील गावस्कर के बाद मुरली विजय उनकी बुक में जो है वो इंडिया का बेस्ट ओपनर है, टेस्ट ओपनर। तो डेफिनेटली बड़ा साउंड था चेन्नई के लिए, T20 में भी कारकर्दगी है। कुछ लोग होते हैं, वसीम जाफर अंडर 19 बांग्लादेश की टीम को कहां ले गए, इंडिया के लिए बहुत कम खेले, डोमेस्टिक में उन जैसे आदादो शुमार होते ही नहीं है। ठीक है, कमेंट्री बॉक्स के अंदर गुफ्तगू का सिलसिला जो नाज़रीन जारी है, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे नाज़रीन आपको बताते चले, ज़ारा कराची किंग्स जो है मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया वासे। पहले मैच समरी की जानिब जाते हैं। हसन अली ने जो आज बेहतरीन बॉलिंग कराई है। हसन अली ने जो है 4 खिलाड़ियों को आउट किया है और 15 रन सिर्फ दिए हैं, जबकि मुजरबानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 25 रन दिए हैं। और सऊद शकील आज 33 रन बनाने में कामयाब हो, जबकि ख्वाजा नाफे ने आज सिर्फ 17 रन्स बनाए हैं। और एब्सोल्युटली हम ये देख रहे हैं कराची आज जीतने में कामयाब हो गया है, लेकिन कोयटा की परफॉर्मेंस पर भी कई सवालात उठ गए हैं। तो वासे से जान लेते हैं कि क्या हो गया आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को। वासे, व्हाट हैपेंड विद कोयटा ग्लैडिएटर्स? काफी कम रन स्कोर किए हैं, बट नाफे से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन कंसेक्यूटिवली परफॉर्म वो भी नहीं कर पाए। उलाट के बिना ही आज रात को पिंडी रन्स देता है, दिन को ब्रेक देता है, ठीक है। जाहिद महमूद का नाम लेना भूल गए। असल में बात यह है कि हम लोग हमेशा कॉलम देखकर बात करते हैं, आप लोगों का मसला नहीं है ये, सिर्फ आप तो बेचारे इतनी सारे काम है आपके पास, उसके बाद आप इतना एग्जीक्यूट करते हैं, मैं तो कायल हूं आप दोनों का। लेकिन कहने की बात यह है कि ये आवाम का भी मसला है। विकेट्स कॉलम में हसन अली की 4 विकेटें आ रही हैं, जिसमें 2 विकेटें नाफे और सऊद शकील की हैं, 2 नीचे जाके हैं। लेकिन जिसने जेसन रॉय को आउट किया जो 8 पे 15 कर रहा था, या जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है, उसने पिंडी के छोटे से ग्राउंड में क्यों इनके मनपसंद लोगों से कम रन दिए, 4 ओवर 25 रन, रन बॉल और 2 विकेटें भी हथिया ली। तो ये होते हैं वो छोटे छोटे मैच विनर्स। कोयटा के पास उतना मेथड है नहीं अगर आप उन्हें क्वालिटी बॉलर्स देंगे। और हसन अली का आपने जब पैकेज चलाया 2 से 3 दिन पहले, पुरअज़म थे। अब देखे वो पुरअज़म थे, हमें याद है, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया। अब हम बात करेंगे कि अगर हसन अली साहब आप कंसिस्टेंटली इसी तरह की बॉलिंग करेंगे, हार्ड लेंस को हिट करेंगे, कमर लगाएंगे,
तो क्यों नहीं कौम आपके मतलब पीछे खड़ी मोहसिन होगी? नकवी के बयान से होश आ गया हसन अली को। जोश भी आ गया। जी कि दोस्ती यारी पे नहीं होगी कि मैं जाके एंटरटेन अच्छा करता हूं, मैं श्रीलंका में बारिश होती है तो मैं जो है कवर पे ढाईवे अच्छी मारता हूं। तो हसन अली की परफॉर्मेंस के पीछे मैं एक और बात भी देख रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक खातून कह रही थी कि यार ऐसा तो मैं भी खेल लूंगी। तो मुझे ये डर है कि हसन अली जो है अब रावलपिंडी से रात को फ्लाइट लेके ना आ जाए कि आ जाओ भाई पिच भी बनी हुई है, यहीं पे सिंगल विकेट करा लो। ये मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन शोएब मलिक ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। पहले कर लेते तो हमारी ये पोजीशन ना होती बीइंग अ कराची हाइट। अच्छा आप ओन कर रही हैं। अच्छा एक बात बताएं, चेस कितने करने थे इसको? 119 कुछ। हाँ तो भाई 119, 120, 130, 135 यहाँ तक शोएब मलिक आपको हमेशा दिखेंगे। मसला वहां आएगा जब 180 प्लस होंगे, वहां वो करेंगे, इनिंग बिल्ड करेंगे, लेकिन विकेट थ्रो कर जाएंगे उम्र के इस हिस्से में। क्योंकि 35 नौजवान टांगों की जरूरत है। ये 41 साल में वर्ल्ड T20 में जाने के सपने आप देख तो ले। शानू द किंग ने आज फिर कुछ नहीं किया। किसने? शानू द किंग ने आज यार फिर कुछ नहीं मैच जीत गया हो यार। अभी अगर बाबर सिफर करके मैच जीत जाता है, इंडिविजुअल क्या आप लोगों का दौरा में परफॉर्मेंस यार? की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो बिल्कुल टोटल फेलियर विद द बैट चल रहे हैं। अब तो उन्होंने सात बेग का भी बता दिया है कि रिहैब में चले गए। आपको क्रेडिट जाता है, इतने सारे सवाल करे ना अपने साथ बेग के, तो उन्हें परसों बताना पड़ गया शाम को कि ये मसला है सात बेग के साथ। वरना अगर किसी कोई आपके प्लान्स में होता है तो आप दूसरे मैच के टॉस पे बताते हैं। प्रेजेंटर जब आपसे पूछते हैं ना कि क्या चेंजेस हैं तो आप बताते हैं सात जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, ब्राइट प्रोस्पेक्ट। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सात के लिए तो यकीनन। लेकिन मैच जीती हुई टीम के कप्तान को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन शान मसूद ने प्रॉब्लम क्रिएट क्या किया है इस मैच को जीत के, ये समझें। बोले तो कोयटा और जलमी दोनों डेंजर जोन में आ गए कि अगर अब बैक टू बैक अगर अगला मैच देखें, कल कन्नों से बच गई पिशावर जलमी। इफ्तिखार ने एक्सपोज कर दी बाबर की कप्तानी, बॉलर्स की चाल। इसी तरह रिजवान एक्सपोज हो गए कि जब उनके टूर्नामेंट के प्रीमियर बॉलर सबसे बड़े परफॉर्मर मोहम्मद अली को, मैं तो आपको शाम को बता गया था कि मोहम्मद अली को जब साइम अयूब ने आड़े हाथों लिया तो कोई सेकंड थॉट नहीं थी। 7 ओवर में 84 रन थे, इस पेस से 240 बनने थे, आखिर में कितने बने? कल के मैच का मैन ऑफ द मैच मैं कहता हूं कि एक होता है ना, आप स्क्रूटनी के लिए इनवाइट कर लेते हैं, आप ऑनलाइन डाल दें फॉर्मर प्लेयर्स को मुखातिब करके कि हमने कल के पीएसएल के मैच का मैन ऑफ द मैच बाबर आजम को दिया है। यकीन मानिए हंस जाएंगे अगर 50% भी लोग इस फेवर में बोल गए कि ये मैन ऑफ द मैच आपने ठीक दिया। देखें हारी हुई टीम में मैन ऑफ द मैच बहुत रेयर दिया जाता है, लेकिन कल का मैच तो 11-12 ओवर के बाद मैच ही नहीं था। अगर इफ्तिखार नहीं होता, मैं साइम का नाम भी नहीं लूंगा जो 210 से खेला, 27 बॉलों पर 60 रन इफ्तिखार अहमद ने किए। यार खुदा का वास्ता, आप लोग इस तरह के भंड ब्लंडर्स कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अरबाब इख्तियार इसका नोटिस है। खुशदिल से ऊपर आना चाहिए था इफ्तिखार को, एक आध बॉल मिस कर गए वो। ये रोना तो चलता रहेगा, ये XY पे डाल दीजिएगा। अच्छा, इस मैच में मलान ने भी 19 पे 19 बनाया ना, लेकिन वहां पे बहुत फंस गए हम लोग। अगर इसकी वजह से मैं अक्सर आपके सामने कुछ नाम ले रहा हूँ, सुफियान मुकीम, सही है, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, अली रजा, इस वाली अंडर 19 का, कोई इमर्जिंग का था। अब कल आप जो मैच का टर्निंग पॉइंट नहीं समझ रहे, बाबर तो हार चुके थे कल का मैच, सबके आउट होने के बावजूद 4 ओवर में 20 रन दिए पिंडी के बैटिंग पैराडाइज पर मेहरान मुमताज ने। अभी आपने पढ़ा है, बॉलें नहीं पढ़ते आप साइम की कि 22 पे 46 है उसका। कल से हमको सारी बॉलिंग भी बताया करूंगा। बॉलिंग तो है, मैं T20 पे तज्जिया होता है बॉले और रन देख के। बाबर की बॉलें जरा बताते, साइम से डबल है। तो बात को समझे, इंपैक्ट साइम लाया, आपने गेम को सुस्त कर दिया, अपने लिए बैटिंग कर दी। आखिर में क्या क्या कप्तानी थी रिजवान के पास पावर प्ले में मोहम्मद अली के पिट जाने के बाद? क्या था? मारता रहा साइम, मारता रहा बाबर भी मारता रहा। समझ जाए ना बात भाई, ये इनका पैमाना PSL थोड़ी है, ये तो बच्चों का पैमाना है। साइम का हसीबुल्लाह ने क्या किया ये भी नहीं बता रहे आप मुझे। 31 रन, रॉबमन पहाल से तेज है उसका स्ट्राइक रेट। इसको आप फंसा के खिलाते हैं, आज तुम ड्रॉप हो, कल तुम खेलोगे। कैड मोर क्यों आ रहा है वन डाउन? हसीबुल्लाह तो बाबर के एहतराम में नीचे हो रहा, ओपन करनी चाहिए उसको, ओपनिंग बेटर है वो। लेकिन देखिए बाबर को मानना चाहिए, हसीबुल्लाह खेलता है तो पेशावर जीत जाता है।
बस असल में मानना आपको चाहिए कि जब इंसाफ होता है तो कुदरत बचा लेती है। इंसाफ करेंगे तो पाकिस्तान फले फूलेगा, इंसाफ करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क ट्रॉफी भी लाएगा। तो कराची को भी कोशिश चाहिए कि यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका फराहम किया जाए। और वैसे आज डबल हेडर है और एक और तगड़ा मुकाबला होने वाला है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, तो उस पर भी हम बात करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और अब्दुल्ला, अब से कुछ देर बाद ही लाहौर और इस्लामाबाद का भी एक बड़ा टाकरा होने वाला है, तो डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे। लेकिन हमारे ही कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो करंट परफॉर्मर्स प्लेयर्स हैं उन पर बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब्दुल्ला, हम भी पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो वास्ते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आमिर जमाल की सेलिब्रेशन स्टाइल को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि बाबर और सचिन तो इस तरह के क्रेजी मैनर में सेलिब्रेशंस नहीं करते हैं। यार पहली बात है कि कहाँ बाबर सचिन और फिर कहाँ बाबर। अच्छा, फिर दूसरी बात है कहाँ बाबर और कहाँ बेचारा ऑलराउंडर आमिर जमाल। चलें, मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब जरा ये समझिए कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। ये लोग कभी रिजवान की न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोले कि ये क्या तरीका था? ये कौन लोग हैं? आप ये क्यों नहीं समझ रहे वो दिल बर्दाश्त होके ये कर रहा है कि मेरे नाकदीनों समझो, ऑस्ट्रेलिया का गैरतमंद बच्चा मैं था टेस्ट क्रिकेट का, और पीछे तुम इनको क्या पता वो अपनी ही टीम को मैसेज दे रहा हो कि मुझे तुम 7-8 पे भेज दो। ये कैडमोर ऊपर आता है या हारिस ऊपर आता है, ऑलराउंडर बनाए जाते हैं। आप सब अब्दुल रजाक को कैसे जानते हैं? क्योंकि अब्दुल रजाक को कप्तान, सारे कप्तान वन डाउन भेजते थे, ऑलराउंडर वो इसलिए ऑलराउंडर मशहूर हुए। वरना बॉलिंग तो उनकी 2003-4 के बाद स्लो हो गई थी, स्पीड ही गिर गई थी उनकी शोल्डर की इंजरी के बाद। 130s में आ गए, फिर वो एंड में मिड 120s तक पे चले गए थे 2011 में अब्दुल रजाक। तो स्टडी बेस बात होनी चाहिए। क्या गुनाह कर दिया आमिर जमाल ने? ये एक क्राउड को भी मैसेज हो सकता है जो शोर मचा रहा, ये तो इंजॉयमेंट होते हैं। उसने अपनी खुशी का इजहार किया एक हारी हुई बाजी में, पब्लिक को उसने एंटरटेन करवाया। एक्सप्रेशन से लगता है कि क्राउड को मैसेज है, वो तनकीद करने वालों के ऊपर ही मैसेज है। बस वो कह रहे हैं कि टीम आ रही थी और आप ये सेलिब्रेट कर जिनकी रहे हैं। आप मिसालें देते ना, जो एक जगह पे 3-4 साजिशी बैठे हुए हैं, मैं बताता हूं साजिशी ये चाहते हैं इनकी सुनकर पाकिस्तान की टीम बनाओ। डंके की चोट पर कह रहा हूं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मिल गई। मोहसिन नकवी साहब किसी की सुप्रीमेसी कबूल नहीं करेंगे, मेरिट पे टीम बनेगी। ऐसा नहीं होगा फला भाई ने फोन कर दिया उनका लड़का रख लो। सोशल मीडिया पे भी एक बंदे ने यह भी कहा है कि वहाब रियाज को उन्होंने आईना दिखा दिया है। आईना दिखा दिया? वहाब रियाज को आईना दिखा दिया गया है। किसने? ये परफॉर्मेंस थे, आमिर जमाल की परफॉर्मेंस थे। वहाब रियाज को? अच्छा, वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी में तो सिलेक्ट हुआ है, क्या आईना दिखाया? आमिर जमाल अभी T20 स्क्वाड में था न्यूजीलैंड में, और अभी न्यूजीलैंड जो आएगी उसका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ड्रॉप हो गए? पहले अनाउंसमेंट तो होने दे। अब समझे आप कि परफॉर्मेंस दे क्यों रहा है वो, और अब ये समझे कि वो खामोशी उसकी अपनी टीम के लिए कि तुम लोग मेरे बैटिंग से मेरी फॉर्म लगी हुई है, तुम मुझे पिंडी की फ्लैट विकेट पे पिटवा तो रहे हो, ऊपर बैटिंग नहीं करवा रहे। रॉबमन पाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, रॉबमन पाल और कैडमोर को मौका दे रहे, आमिर जमाल और हसीबुल्लाह को छुपा छुपा के रख रहे। अच्छा वासिफ भाई, जिस एस क्रिकेटर की बात करी है ना जारा ने, उन्होंने ये भी बोला है कि सरफराज अहमद को जो है अब अपने करियर के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अब आप मुझसे यकीनी तौर पर नाम भी पूछेंगे तो नाम बता देता हूँ, इंजमामुल हक। यार इंजमाम भाई का मैं बड़ा फैन हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इंजमाम भाई मेरा ख्याल से मशवरा जरा करीब में देख के इमाम को दे दें, क्योंकि इमाम के पास से तो कुछ निकलता नहीं है। पाकिस्तान की जीत के लिए अच्छे बाउंसी ट्रैक्स वगैरह पे अब सबके सामने वो एक्सपोज हो गए। तो सरफराज वो आदमी है, माफी के साथ, बहुत एहतराम के साथ। इंजी भाई ने पाकिस्तान की बड़ी कप्तानी की। इंजी भाई आयरलैंड से हारे और पाकिस्तान 2007 से बाहर हुआ। सर उससे 1 साल पहले जब आप आयरलैंड से हार रहे थे तो सरफराज रो रहा था, क्योंकि वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप 110 रन बचाकर इंडिया से जितवा कर आया था, और आज तक आप वही अंडर 19 का वर्ल्ड कप आखिरी जीते। लेकिन सरफराज परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे ना इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर। 7 रन बनाए उन्होंने। तो सरफराज पाकिस्तान की टीम का फ्यूचर कब है, उन पर बात ही नहीं होनी चाहिए।
सरफराज तो पाकिस्तान के कंटेंडर ही नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट के, अब तो हसीबुल्ला कंटेंडर है। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? सरफराज आखिरी 1-2 सीरीज में व्हाइट बॉल में कब सिलेक्ट हुए? न्यूजीलैंड में थे सरफराज। आजम खान को रखा हुआ अब आपने बैकअप विकेट कीपर, उसे नीचे खिलाते हैं, रिजवान को ऊपर खिलाते हैं, वरना रिजवान नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है तो फसला करते हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है तो साइन के खिलाफ इनडायरेक्ट बातें करते हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है तो चेयरमैन जितने भी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अग्रेसिव मैसेज देते हैं। अब देके दिखाए कोई। अच्छा, कल मैच के बाद भी ना रमीज राजा से बाबर आजम ने गुफ्तगू की है और बाबर ने बता दिया है कि भाई मेरा तो यही नेचुरल गेम है, मैं आते ही छक्के छक्के मार नहीं सकता हूँ। यार देखें, पहली बात हाथ जोड़ के पूरी कौम से, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप गलत समझ लें, अकल पर शक कर लीजिएगा लेकिन नियत पे नहीं कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को ये बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इसी बयान को देख लें तो आपको यह पता चलेगा कि क्या ईगो रखते हैं ये लोग क्रिकेट में, क्या ईगो रखते हैं यार। मतलब चेयरमैन की बात का इनडायरेक्ट जवाब फॉर्मर चेयरमैन, उनके अंदर अपना बुक्स पल रहा है, रमीज राजा के अंदर अपना बुक्स पल रहा है कि हुकूमत बदल गई, मेरी सुप्रीमेसी खत्म हो गई। मेरी सुप्रीमेसी, क्योंकि वो तो कहते थे क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है, वो अभी भी फिर वो इससे भी आगे चले गए, बाबर विल यू मैरी मी। यार मतलब क्या पाकिस्तान में कौन सा कानून लाने के चक्कर में है आप लोग ये बाबर के वजह से? किस बात की मैरी मी यार, शादीशुदा आदमी आप, आपके बच्चे बड़े हैं यार। पर वो कह रहे हैं कि बाबर के शॉट्स में बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशंस आ गई हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया भर में होता क्या? मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं ऊपर से। विराट कोहली जो क्रिकेट इंटरनेशनल में खेलते हैं उससे बहुत कमजोर क्रिकेट आईपीएल में खेलते हैं। कोशिश होती है नए बच्चे कुछ नया सीखें। बाबर आजम या रिजवान का होता क्या, इंटरनेशनल में रुसवा होके आते हैं, इनका एजेंडा चलाने वाले इंतजार करते हैं कि पीएसएल में लोकल कमजोर बॉलिंग को मारेंगे और हम इनकी हाइलाइट्स बनाएंगे। तो भाई ये वाली बैटिंग जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हो ना, उस दिन बात कीजिएगा मुझसे। तो यानी कि रमीज राजा बाबर आजम को गलत मशवरे दे रहे हैं। यार मशवरा दिया या नहीं दिया, लेकिन सेटिंग ही लग रही है ना ये। आप एक बात बताएं कि चेयरमैन की शाम को बात हुई है, मीडिया टॉक, रात के मैच के बाद खुसूसन बाबर से सवाल किया जा रहा है। बाबर बच्चा है, पाकिस्तान को 4 साल से लीड कर रहा है, दुनिया घूम रहा है, हर फॉर्मर प्लेयर क्रिकेटर एम्पायर सबसे वो हम कलाम होता है, जान क्या हुआ है? प्रेशर डलवा रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब पर। लेकिन कैप्टेंसी छोड़ने का मशवरा भी रमीज राजा ने दिया था इंडिया में बाबर आजम को। अरे पाकिस्तान को और क्या क्या लगवाना था, मशवरा नहीं दिया था, फेस सेविंग की बात की थी कि आप छोड़ दो। ये तो कहते थे बाबर ने बड़ी अच्छी टीम बना ली है, इस टीम को जाने दो, ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतेगी। हारिस रऊफ तो सीधी बॉल रख दे तो कोई उसे सीधी हिट नहीं मार सकता। अरे उसे तो ग्राउंड के उस कोने में हिटें लग रही हैं जो कोने कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। लेकिन साबिक खिलाड़ी आपके फिर से यही चाहते हैं कि बाबर एक बार फिर से कप्तानी जो संभाल ले टीम की। इंशाअल्लाह ताला अब किसी की फरमाइशों पर टीम नहीं बनेगी। मुझे कल सुनकर और यकीन हो गया, अब वो टीम बनेगी जो मेरे और आपके नेशन को आगे लेके जाएगी। उस टीम में वही लड़के होंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, बाबर की एज क्रिकेटर इंप्रूवमेंट की बात करें, बाबर ड्रॉप हो नहीं हो, लेकिन टीम ऐसी नहीं बनेगी कि यार अगर बाबर को नहीं रखा, रिजवान को नहीं रखा तो वो नाराज हो जाते हैं, वो रूठी दुल्हन हो जाते हैं। भाई जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, अभी वर्ल्ड T20 आ रहा है, T20 में जो प्लेइंग 11 नहीं होती, 15 लड़के बेस्ट है, वो ही जाने चाहिए। अच्छा, वैसे इस राय के मुताबिक ये इशारा दिया गया है गालिबन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि बाबर शायद T20 स्क्वाड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं होंगे। देखें, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ और मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा कि ये लोग इतने इनसिक्योर क्यों हैं। इन्हें कहा न्यूजीलैंड में आराम कर लो, हम टीम डेवलप कर रहे हैं। आप समझेंगे, आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं आप इनसिक्योर थोड़ी होंगे। नए लड़कों को आने दो, दे नोस कि ये लड़के बहुत कैपेबल हैं, बहुत डेंजरस हैं। ड्रेसिंग रूम में ये सारे होंगे नहीं जो दिमाग खराब कर देते हैं इनका बोल बोल के, ठीक है, ज्यादा सिखाते भी हैं, साइड में जाके बातें करते हैं तो वो बच्चे सुनते हैं, जान के सुनाई जाती हैं उन बच्चों को। तो बात यह कि इनके बगैर जब एक फ्रेश टीम बनेगी तभी पाकिस्तान की क्रिकेट अब आगे बढ़ेगी। और आई एम विद मोहसिन नकवी साहब, और जितने साजिशी अनासिर हैं उनको मैं बता दूं
कि ये चेयरमैन बहुत अच्छा करने के मूड में, और कल मीडिया टॉक ने बता दिया है इनके खिलाफ खुदारा एजेंडा ना चलाइएगा, वरना हम बैठे हैं जवाब देने बस से आज के मैच के ऊपर मजीद भी बात करना चाह रहे हैं। लाहौर का मैच होने जा रहा है क्योंकि टूर्नामेंट मजीद आगे बढ़ रहा है। आई होप कि लाहौर कलंदर्स भी आज कुछ ऐसी ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे दे, क्योंकि आज का मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर देम। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।